और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने फिल्म ओमकारा में जब यह गाना शामिल किया होगा तब यह सोचा नहीं होगा कि करीब 20 साल बाद बिहार में बीड़ी इतना बड़ा सियासी यानी पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगी। माना सरकार के काम पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, यह भी माना कि सरकार को उनकी कमियों पर घेरना भी विपक्ष का काम है, लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए जहर का प्रचार करना विपक्ष का काम कतई नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला करते हुए जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया। अब केवल 5% और 18% टैक्स लगेगा, लेकिन सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% वाला एक अलग स्लैब भी रखा गया है। सिन यानी पाप। इस कैटेगरी में शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। आपने बैकग्राउंड समझ लिया, अब यह समझिए कि आज मुझे ओमकारा फिल्म का बीड़ी वाला गाना याद क्यों आया। दरअसल विवादित पोस्ट करने के लिए कुख्यात कांग्रेस ने या फिर केरल कांग्रेस के ने एक और कारनामा कर डाला है। केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। इसका हिंदी अनुवाद है, बीड़ी और बिहार बी अक्षर से शुरू होता है, इन्हें अब पाप नहीं माना जाना चाहिए। यानी ये अपने बच्चों को बीड़ी पीने की सलाह दे देते हैं। यही सिन शब्द इसलिए आया क्योंकि बीड़ी प्रोडक्ट सिन प्रोडक्ट है। यानी एक्स पोस्ट में केरल कांग्रेस शायद ये कहना चाह रही है कि बिहार के लोग बीड़ी पसंद करते हैं और दोनों की बी से शुरुआत होती है, इसलिए बीड़ी को पाप कहना गलत है। बी के अलावा केरल कांग्रेस के पोस्ट में लॉजिक ढूंढे नहीं आपको मिलेगा, जबकि कुतर्क वाली भावना की प्रचुर मात्रा में है। क्योंकि बिहार मां सीता की धरती है, बिहार भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती भी है, बिहार चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती भी है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और समाजवाद के जनक जयप्रकाश नारायण की धरती भी है। गिनना शुरू करेंगे तो बिहार की धरती पर नंबर 1 की भरमार है। मातृ शिरोमणि मां जानकी, कूटनीति में नंबर 1 चाणक्य, युद्ध कौशल में नंबर 1 सम्राट अशोक, कवि नंबर 1 दिनकर जी, पॉलिटिकल क्रांतिकारी नंबर 1 जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, विद्यालय नंबर 1 नालंदा। और आज सियासी दिवालियापन की हालत देखिए, एक महान धरती की तुलना बीड़ी से की जा रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। बिहार में कांग्रेस के 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, फिर भी बिहार की गिनती बीमारू राज्यों में ही की जाती रही है। बिहार क्यों गुजरात, महाराष्ट्र की तरह आगे नहीं बढ़ पाया? नीतीश कुमार सरकार की नीतियों का विरोध करना है जो करिए, नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछने हैं पूछिए, बीजेपी को कोसना है कोसिए, शौक से सब कुछ कीजिए, लेकिन बिहार और बिहारियों को बीड़ी से मत जोड़िए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनका अपमान मत करिए। यह हर बिहारी का अपमान है। यह अपमान करने के बाद किस मुंह से उनके सामने हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर ये लोग वोट मांगेंगे, मैं समझ नहीं सकता। क्या बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है? जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2017 विधानसभा में कांग्रेस के गठबंधन का नुकसान उठाना पड़ा था, क्या बिहार में राजद को इस विवाद का नुकसान झेलना पड़ेगा? क्योंकि केरल कांग्रेस भले ही कुछ कहे, बिहार के लोगों का बौद्धिक स्तर बेहद शानदार है और पूरे देश को इस पे गर्व है।